एजुकेशन का काम है स्कूल का कि तुम्हारे अंदर एक चीज डेवलप कर दे, और अगर वो चीज वो डेवलप कर ले गई तो तुम जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारोगे। लेकिन ये पैदा कैसे होती है? ये पैदा होती है शिक्षा से। तो तुम ये नहीं कि मैं आईएएस की पढ़ाई करने जा रहा हूं, आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, सिविल की तैयारी करने जा रहा हूं। प्रिपरेशन बड़ा बहुत कीमती वर्ड है ये, प्रिपरेशन, कि मैं तैयारी करने जा रहा हूं। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। आईएएस की एलिजिबिलिटी कभी 10+2 हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। हालांकि उसकी बड़ी सारी कमेटियों ने उसको प्रपोजल रखा कि हम आईएएस का एग्जाम 12th की तरह कर सकते हैं, 12th के बाद, जैसे आईटी का करते हैं, पीएमटी करते हैं, ऐसे हम ये भी एग्जाम जो है 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट आई कि ऐसा नहीं हो सकता, आप आईएएस का एग्जाम 12th के बाद नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले यार स्कूल में की जो पढ़ाई है और जो कॉलेज की पढ़ाई है दोनों में बहुत फर्क है। स्कूल की पढ़ाई सीमित है व्हाट, व्हाई और हाउ तक, बस। समझना जो बात मैं कह रहा हूं। स्कूल की जो पढ़ाई है, स्कूल एजुकेशन, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी तुम कहो, इसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। स्कूल की जो एजुकेशन है ये है व्हाट, व्हाई और हाउ। व्हाट इज धम्म, अशोक का धम्म क्या है, बस। ये बच्चों के दिमाग है। बच्चों के दिमाग अगर व्हाट, व्हाई और हाउ समझ गए, बस वही बहुत है। जैसे हमारा खैर देश है जहां बच्चों को भी पीएचडी कराने लगते हैं। स्कूल एजुकेशन का जो गोल है वो है दिमाग को जिंदा करना, बस। इसके सिवा स्कूल एजुकेशन का कोई गोल नहीं है। परसेंटेज की सारी लड़ाई इसी देश में है और कहीं नहीं है। एजुकेशन का काम है स्कूल का कि तुम्हारे अंदर एक चीज डेवलप कर दे, और अगर वो चीज वो डेवलप कर ले गई तो तुम जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारोगे। स्कूल का काम 99% लाना नहीं होता। स्कूल का काम, स्कूल एजुकेशन का काम है एक चीज तुम्हारे अंदर डेवलप कराना, और उसको बोलते हैं, भगवान का आशीर्वाद है कि ये जो चीज है ना, ये किसी दुकान पे नहीं बिकती। अगर ये कमोडिटी होती तो इस दुनिया में गरीब हमेशा गरीब रहते हैं, हमेशा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कमोडिटी नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी को दे देते। लेकिन ये पैदा कैसे होती है? ये पैदा होती है शिक्षा से। इसको पैदा करने, शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको पैदा करने का जो मुख्य आधार है वो है शिक्षा। मेरी बात को सुनना जो मैं कह रहा हूं। शिक्षा से ही विजडम पैदा नहीं होता, क्योंकि कबीर तो कभी स्कूल ही नहीं गए। लेकिन शिक्षा मुख्य सोर्स है विजडम को पैदा करने का। विजडम क्या है? विजडम यह है कि विवेकानंद ट्रेन से अमेरिका में एक शहर जा रहे थे, तो जिस समय वो अमेरिका में थे 19वीं शताब्दी के लास्ट में, उस समय हिंदुस्तान के सन्यासियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था, भिखमंगे की नजर से। तो उनके सामने 4-5 अमेरिकी लड़कियां बैठी थी। तो उन लड़कियों ने कहा, आपस में बात किया कि आओ मिलकर इसको परेशान करें, सन्यासी को। बोले कैसे? बोले इसकी घड़ी मांगते हैं, और अगर ये घड़ी नहीं देगा तो पुलिस बुला लेंगे, और पुलिस बुला के फिर पुलिस वालों से कहेंगे कि हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। विवेकानंद सारी बात सुन रहे थे। फिर लड़कियां पलटी विवेकानंद की तरफ कि घड़ी दे दो। तो उन्होंने कहा कि बोले लिख के तो जो कह रही हो, मैं गूंगा बह रहा हूं। लड़कियों ने लिख के दे दिया।
जैसे ही लड़की ने लिख के दिया कि अपनी घड़ी दे दो नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे, विवेकानंद पेपर पकड़ा, जेब में रख लिया, कहा बुलाओ पुलिस, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ मेरी जेब में रखा हुआ है। इसको बोलते हैं विजडम। ये किताबों में नहीं लिखी होती, समझे? इसको बोलते हैं विजडम। विजडम ये किसी किताब में लिखी ही नहीं है। किताब का काम है विजडम पैदा करना। जो स्कूल एजुकेशन है उसका काम है ये विजडम पैदा करना। अब ये जब स्कूल का बच्चा कॉलेज में आएगा यहां, तो इसको बोलते हैं एडवांस एजुकेशन, हायर एजुकेशन। कानपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नॉर्मन बोरलॉग का स्टेटमेंट लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में। वो पता है किस चीज पे लिखा हुआ? मार्बल पे लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है नॉर्मन बोरलॉग का, ये मार्बल पे लिखा हुआ है और कहीं छोटी जगह पे नहीं लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से वो पूरा स्लैब कम से कम 7-8 मीटर का है। उसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड पीस विल नॉट एंड कैन नॉट बी अचीव्ड विद द एम्प्टी स्टमक। फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। एग्रीकल्चर का और सिविलाइजेशन का क्या रिलेशन है? अब ये चीज, अब देखो, अब समझो मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं, ये चीज इस लेवल पे पढ़ाई जाएगी कि इकोनॉमी किससे कनेक्टेड है? सोसाइटी से। इकोनॉमी और सोसाइटी किससे कनेक्टेड है? पॉलिटी से। और पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी कनेक्टेड है रिलीजन से। और ये सब इंटरकनेक्टेड है। तुम यहां नहीं पढ़ा सकते कक्षा 8 के बच्चे को, वो बच्चे का दिमाग है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तुम यहां पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं सकते तुम। आईएएस का जो एग्जामिनेशन है वो इस लेवल का एग्जामिनेशन है कि तुम इस इंटरकनेक्टिविटी को समझते हो कि नहीं। लेकिन वो एग्जामिनेशन, ये जो तैयारी है वो इसके बिना कभी नहीं हो सकती।